हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आपका मैट्रिक्स। इस चैप्टर में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 6 नंबर का क्वेश्चन भी इसके अंदर से आपका आ सकता है। चलो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा। मैट्रिक्स इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स। कुछ नंबर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 1 3 7 0 5 2 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है आपके पास। इन 6 नंबर को अगर आप एक रेक्टेंगुलर तरीके से लिखोगे तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे 1 3 7 0 5 2 या फिर 1 3 7 0 5 2 या फिर 1 3 7 0 5 2 और 1 3 7 0 5 एंड 2। किन्हीं भी नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर तरीके से अरेंजमेंट लिखते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये भी आपको एक रेक्टेंगुलर जैसा दिखाई देगा, ये भी आपको एक लंबे वाला रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, ये कुछ आपको मीडियम साइज का रेक्टेंगुलर है और ये कुछ आपको बड़ा ही ऊंचे वाला रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और जो इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो 1 3 7 0 5 2 ये नंबर हैं, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स मुझे किसी एक नंबर से डिनोट करना हो तो इसका नाम दे दूंगा कैपिटल ए, या फिर इसका नाम दे दिया कैपिटल बी, या फिर इसका नाम दे दिया कैपिटल सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो इसके अंदर ये नंबर हैं इनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसके बाद अगर किसी भी मैट्रिक्स को मुझे डिनोट करना है तो मैं कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करूंगा, मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से इनको डिनोट नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 7 5 0 1 3 2 कोई मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो ये एलिमेंट है इनका नाम होगा ए आई जे। अब यहां पर आई और जे क्या है, आई का मतलब है ith रो और जे का मतलब है jth कॉलम। ठीक है, अब रो और कॉलम का क्या चक्कर है, जो हमारे वर्टिकल लाइंस होंगी, मतलब कुछ ऐसे वाली, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी कुछ ऐसे वाली, इनको हम बोलेंगे रो। सो 1 2 3 ये हमारी फर्स्ट रो है, 7 5 0 ये हमारी सेकेंड रो है, 1 3 2 1 3 2 ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से 1 7 1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 2 5 3 ये हमारा सेकेंड कॉलम है, 3 0 2
3 0 2, ये हमारा थर्ड कॉलम होगा। ठीक है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल होंगे, लेटे हुए होंगे, वो हमारा रो बन जाएगी, और जो हमारा वर्टिकल होगा, जो सीधा खड़ा हुआ होगा, ये हमारे कॉलम बनेंगे। तो जो ये ऐसे वाले हैं ये हमारे कॉलम्स हैं, और जो ये वाले हमारे रो है। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो होगा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करनी, m इंटू एन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर m रो है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हो गया m इंटू एन। जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर रो कितनी थी? 1 2 3, एंड कॉलम्स कितने थे? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। ठीक है, जो पहले वाला 3 है इसका मतलब नंबर ऑफ रोज, और जो बाद में वाला 3 है इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात करते हैं ए आई जे। ए आई जे मैं लिखता हूं A12, सॉरी A12। A12 का मतलब होगा ऐसा एलिमेंट जिसकी रो है 1 और कॉलम है 2। पहली रो का सेकंड कॉलम, तो पहली रो कौन सी है? 1 2 3, और सेकंड कॉलम कौन सा है? 2 5 3। तो ये जो मेरा एलिमेंट आ गया, ये आ गया A12। इसी तरह A13, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये मेरी फर्स्ट रो है और इसका थर्ड कॉलम होगा ये वाला, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट हुआ 3। नाउ A21, एलिमेंट A21, 2 का मतलब सेकेंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये, फर्स्ट कॉलम ये, और दोनों का कॉमन आ गया 7। A22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो बच्चों ये है, सेकेंड कॉलम ये है, तो मेरा आंसर आ गया 5। जो पहला एलिमेंट होगा वो रो वाला होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कॉलम वाला होगा। ऐसे ही A31 लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर विल बी 1। A33 लिखेंगे, ऐसे ही A33 हो जाएगा मेरा 2। ठीक है बच्चों, ये था कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को लिखना कैसे है, उसके अंदर जो ऑर्डर है उसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट का मतलब क्या होगा, रो कौन कौन सी होंगी, कॉलम कैसे कैसे लिखे जाएंगे, A12 A33 जो इसके अंदर एलिमेंट है उनको कैसे लिखना है। ध्यान रहे, एलिमेंट को लिखना है स्मॉल लेटर से, और मैट्रिक्स को लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये होती क्या है? एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही थी कि उसका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, चाहे जो सी मर्जी मैट्रिक्स हो, सभी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उनका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। नाउ इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा m इंटू n। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 and 2, then 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, then order will be 2 by 3। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल दूंगा।
सेकंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से ही मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होता क्या है, लंबाई और चौड़ाई हमारी इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेड्थ हमारी इक्वल होती हैं, इसलिए मैट्रिक्स विथ n क्रॉस n ऑर्डर। n क्रॉस n का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे 2x2, 3x3, 4x4 एंड सो ऑन। 2x2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज भी आपकी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 2 हैं। कैसे कैसी 1 2 3 4, और देखने में भी आपको एक स्क्वायर जैसा लग रहा होगा क्योंकि 2 रो है और 2 ही इसके अंदर कॉलम है। और कैसा कैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर था एंड 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुई, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, देन उसको हम क्या बोल देंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारी एक सिंगल रो होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू n, जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस n, मतलब रो होगी हमारे पास एक और कॉलम हमारे पास 2 3 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। Now all these three matrices are row matrices because इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 6। तो नंबर ऑफ रोज तीनों के अंदर एक एक है, कॉलम हमारे जितने मर्जी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फोर्थ वन कॉलम मैट्रिक्स। अगर ये आपको आ गया तो इसका आंसर भी आपको आएगा, इसका ऑर्डर n इंटू 1 होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज आपकी कुछ भी हो सकती हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 1 ही रहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, देखिए इसके अंदर कॉलम आपका एक है लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं A B C, अगेन 3 इंटू 1, 3 रो है इसके अंदर और 1 कॉलम होगा इसमें। A B लो सिर्फ 2 एलिमेंट 2 इंटू 1, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। The next is diagonal elements of matrix। अब इसके अंदर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के भी, किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकल सकते हैं। बोलो सर रेक्टेंगुलर के भी तो डायगोनल होते हैं, या भी वो बॉक्स के अंदर होते हैं, वो डब्बा है, वो 2D ज्योमेट्री है आपकी, लेकिन मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी के डायगोनल की बात करेंगे। और कैसे, देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, दी Aij elements of a matrix are called diagonal elements for every
जे, आई इज इक्वल टू जे, जब जब इक्वल होंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4, ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है एंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर A11 हो जाएगा 1 पहला एलिमेंट, A12 हो जाएगा 2 दूसरा एलिमेंट, A21 हो जाएगा 3 ये वाला एलिमेंट एंड A22 हो जाएगा 4, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या थी डायगोनल एलिमेंट की कि व्हेन I इज इक्वल टू J, वो जो एलिमेंट जिसके अंदर I और J इक्वल होंगे उन एलिमेंट्स को मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोल दूंगा, ये और ये जिसके अंदर I और J इक्वल हैं, 1 1 एंड 2 2, इट मीन्स 1 एंड 2 सॉरी 4, 1 एंड 4 दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स, और कुछ वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अगर 3x3 का बात करूं मैट्रिक्स की तो A11 विल बी A, A12 विल बी B, A13 विल बी C, A21 D, A22 E, A23 F, A31 H, A31 sorry G H and A33 will be I. So अगर 3x3 की मैट्रिक्स में देखें तो वो एलिमेंट जिसके अंदर I और J हमारे इक्वल हैं वो कौन कौन से हैं? A, E and I, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 and 3 3, it means ये, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायगोनल तो ये भी होता है, लेकिन ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि A21 ये A21 है और ये 1 2 है, I और J इसके अंदर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने डायगोनल एलिमेंट पढ़े थे, उसके बाद है डायगोनल एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ Aij is equal to 0 for every I is not equal to J। और याद है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसका जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल देगा दैट A 1 0 0 2, लेट B 1 0 0 0 -2 0 0 0 7, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो भी मेरी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है। उनको छोड़ के बाकी सारे जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट है 1 2, उनको छोड़ के बाकी सारे जीरो। इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट है 1 -2 7, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे जीरो। तो ऐसी हम मैट्रिक्स को बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। A square diagonal matrix in which all diagonals
और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स सारे सेम हो, या फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। कैसे? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, इसके अंदर सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे इक्वल हैं। नाउ एक 2 by 2 की देख लेते हैं, k 0 0 k। ठीक है, ये 3 by 3 की है और ये 2 by 2 की। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे? हमारे इक्वल होंगे। नाउ आइडेंटिटी, और हम बोल देंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1। ठीक है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स हो क्या है? 1 है। कैसे कैसे? 1 0 0 1, या 3 by 3 की बात करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं कैपिटल आई ऐसे भी डिनोट करता हूं। ठीक है, अगर आई के नीचे मैंने छोटा सा 2 लिख दिया, इसका मतलब ये 2 into 2 ऑर्डर की है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आई के नीचे 2 का मतलब है 2 into 2 ऑर्डर की। अगर आई के नीचे मैं 3 लिख दूं, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नल मैट्रिक्स, NULL, और जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स in which all elements are 0, जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होंगे, 0 0 0 एंड 0। अगेन 3 by 3 की 0 0 0, हर जगह 0 0 0 आ जाएगा, और इसको डिनोट करते हैं हम एक बड़े ओ से, एक बड़े जीरो से। ठीक है, एक बड़ा जीरो, एक थोड़े से इस साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज होगा इस जीरो का। तो ये नल मैट्रिक्स थी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देयर आर 2 more टाइप्स। वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं और उससे बड़ी जल्दी समझ में आएगा आपको। 1 2 3 0 3 1 0 0 4, एंड सेकंड कोई एग्जांपल लेते हैं हम 1 0 0 3 7 0 5 7 -1। ये दोनों ही मेरी 3 by 3 की मैट्रिसेस हैं। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, जो ये रहता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, उससे नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 होते हैं। एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर और 0। ये हमारा मेन डायगोनल है, इसके नीचे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। किसके अंदर?
अपर ट्रायंगुलर के अंदर। और इन द सेम केस इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा मेन डायगोनल है उसे ऊपर वाले एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल आर और 0। जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो मेन डायगोनल से जो ऊपर वाले हैं वो सारे 0 होंगे। एक हमारी ट्रायंगुलर बनेगी, अपर ट्रायंगुलर में क्या है, ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर बनेगी हमारी, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, जो हमारी ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, आइए चलिए थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं, हल्की हल्की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल कब होंगी, पहला केस ऑर्डर ऑफ बोथ विल बी सेम। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, उसी केस में हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन होगी, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स के इक्वल हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, उन्हीं केस में मैं उनकी इक्वलिटी की बात कर सकता हूं। एग्जांपल देखिए, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एंड इफ आई से बोथ matrices are equal, then find value of A, B, C and D। अब मुझे मालूम है कि A और B इक्वल हैं। पहली बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी ऑर्डर 2 की है, ये भी ऑर्डर 2 की है। बात जायज है कि ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो सकती हैं। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल होने चाहिए। 1 के कोरस्पॉन्डिंग है A, 2 के कोरस्पॉन्डिंग B, 3 के कोरस्पॉन्डिंग C एंड 4 के कोरस्पॉन्डिंग D। इट मीन्स here A11 is equal to B11, A12 is equal to B12, A21 is equal to B21 एंड A22 इज इक्वल टू B22। अगर मुझे ABCD की वैल्यू मालूम करनी है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट हैं वही इनकी वैल्यू होंगे। A विल बी 1, B विल बी 2, C विल बी 4 एंड C विल बी 3 एंड D विल बी 4। तो ये कुछ बातें थी जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आ सकती हैं। आपको हो सकता है कुछ वैल्यू दे रखी हो, कुछ मिसिंग वैल्यू हो, दोनों को कंपेयर करके हम जो मिसिंग हमारा अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस हैव ए एग्जांपल। इफ ए मैट्रिक्स x plus y 10 9 and 5 is equal to b 10 10 9 एंड फिर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 6 चलिए ना क्वेश्चन ये है हमारे पास। इफ मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपको वैल्यू मालूम करनी है। अगर डेफिनेशन मुझे याद है, मुझे कंसेप्ट याद है, इक्वल कब होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इट मींस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू
ये एलिमेंट 7 के इक्वल होगा एंड ये एलिमेंट 5 के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमको हेल्प करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। Now, first case, if I ask about addition, addition कब कब हो सकता है? When order of two matrices grammatical mistake is same। ठीक है, कैसे? 1 3 7 माइनस 2 एंड बी हो जाएगा 1 3 2 5 6 7। नाउ here order is 2 cross 2, here order is 2 cross 3 and if I need to find a plus b, मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और ऊपर भी लिखा है व्हेन ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस इज सेम, दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं इन दोनों का सम नहीं निकाल सकता, मुझे दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए। इसलिए मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, इसको भी 2/2 की बना लिया। अब ये हो जाएगा a प्लस बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो 1 में 1 ऐड होगा दैट विल बी 2, 3 में 3 ऐड होगा 6, 7 में 5 ऐड होगा 12 एंड -2 में 6 ऐड होगा दैट विल बी 4। ठीक है, नाउ सेम सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, a माइनस बी के लिए भी सेम रूल रहेगा, ऑर्डर विल बी सेम। और जो ऑर्डर आपकी दो मैट्रिसेस का है, एडिशन का भी ऑर्डर आपका सेम रहने वाला है। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा तो a माइनस बी होगा 0 0 2 एंड -8। ठीक है, ये आपका एडिशन था, ये आपका सब्ट्रैक्शन था। Now, multiplication of a scalar of a matrix by a scalar। एक स्केलर से जब मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास मैट्रिक्स है 3 7 9 एंड 2 एंड इफ आई नीड टू फाइंड 2 इंटू ए, मीन्स मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ? किसके साथ? ए के साथ। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 14 18 एंड 4। इन अदर वर्ड्स क्या मैं 2a को a प्लस ए नहीं लिख सकता? 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना? a प्लस ए का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में एक सेम ये वाली मैट्रिक्स का एडिशन। अगर ऐसे भी लिखूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, 6 14 18 एंड 4। इसका मतलब अगर किसी भी स्केलर की मुझे मल्टीप्लाई करनी हो मैट्रिक्स के साथ, उसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस स्केलर के साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम ही उसका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 की मल्टीप्लाई a के साथ है तो a के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट हैं सबकी मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी। इसका रिवर्स, अगर मुझे कॉमन निकालना है 2, अगर मेरे पास
मान लो फॉर एग्जांपल b है ये 6 14 18 4 एंड इफ आई फाइंड b by 2 मेरा आंसर हो जाएगा 3 7 9 2। मल्टीप्लाई होगी वो भी हर एक एलिमेंट के साथ होगी। अगर डिवाइड या कॉमन निकाला जाएगा वो भी हर एक एलिमेंट से निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ बातें थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, मल्टीप्लाई की बात करेंगे। अभी तक के लिए जो जो इस वीडियो में बताया गया है उसी को आप अच्छे से रिवाइज करें।